हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर से आप लोगों के लिए आज बॉटनी और जूलॉजी के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। पीएनएसटी एस्पिरेंट्स की मदद के लिए फिर से मैं हाजिर हूँ। जो तैयारी कर रहे हैं पीएनएसटी और पीवीएफटी की, उनके लिए बॉटनी के 30 क्वेश्चंस और जूलॉजी के 30 क्वेश्चंस मैं फिर से लेके आज आया हूँ। ये 2019 का सॉल्व पेपर है जो 2019 को आया था। तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस जो है बायोलॉजी में यानी बॉटनी जूलॉजी में आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि 60 क्वेश्चन जो बॉटनी के 30 हैं और जूलॉजी के 30 हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे। इस क्वेश्चंस को आप देखेंगे, इससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बॉटनी के जो क्वेश्चंस है वो 30 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन की। क्या क्वेश्चन आया हुआ था? 600 न्यूक्लियोटाइड का एक जीन खालिस्तान अमीनो अम्ल की एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के लिए कूटबद्ध करेगा। कोड क्या रहेगा इसका? तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख रहे हैं, पहला ऑप्शन है 200, 202, 300 और 198। तो सही है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला 200। 200 जो है कोड, इसमें 200 कोड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड वाला क्वेश्चन, ओकासाकी ने अनुवांशिकी में इसकी समझ हेतु अपना योगदान दिया था। किसकी समझ के लिए? अनुवांशिकी में ओकासाकी नाम के वैज्ञानिक, उन्होंने क्या बताया था? प्रोटीन संश्लेषण के बारे में, जेड डीएनए के बारे में, उत्परिवर्तन, डीएनए प्रतिकृति। तो डीएनए प्रतिकृति यानी डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में उन्होंने बताया हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्या आया हुआ था, देखिए। अवायवीय शोषण का शोषण भागफल क्या होगा? तो अवायवीय शोषण का शोषण भागफल क्या होता है? यहाँ पे होता है इन्फिनिटी, होता है अनंत होता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्या आया हुआ था? अविभेदित कोश को एक बीजपत्री बीज में मूल गोप यानी रूट केप को संलग्न करता है, निम्न कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रांकुल चोल कहलाता है, मूलांकुर चोल। ये मूलांकुर चोल सही आंसर हो जाएगा इसका, दूसरा वाला मूलांकुर चोल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्या आया हुआ था? पेन के विकास, PEN पेन के विकास हेतु सबसे सही कारण चुने जो कि एंजियोस्पर्म में युग्मन यानी भ्रूण के विकास को आगे ले जाता है। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पहला है एक युग्मनज अल्प अवधि के लिए निष्क्रिय रहता है। दूसरा, भ्रूणपोष भ्रूण के लिए पोषण सुनिश्चित करता है। तीसरा, PEN त्रिगुण है इसलिए यह पहले विभाजित होता है और उपयुक्त सभी। तो इसमें आ जाएगा दूसरा वाला, भ्रूणपोष भ्रूण के लिए पोषण सुनिश्चित करता है। ठीक है, ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, दूसरा कौन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? विभिन्न प्रकार के मादक पेय प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा एल्कोहल किण्वन मुख्य रूप से निम्न पर आधारित है। केवल आश्वन प्रक्रिया पर, उपर्युक्त सभी, केवल पोषण माध्यम का प्रकार, केवल ब्रेवर खमीर के प्रकार का इस्तेमाल। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, किण्वन के लिए जरूरी है सभी, जो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आया हुआ था। 7वां क्वेश्चन, प्रोथेलस एक स्वतंत्र युग्मकोद्भिद यानी गेमोफाइट है जो इसमें देखा जाता है थैलेफाइटा में, ब्रायोफाइटा में या टेरिडोफाइटा में, आवृतबीजी यानी एंजियोस्पर्म में। तो ये देखा जाता है टेरिडोफाइटा में। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्या आया हुआ था? बीज और कली निष्क्रियता के संबंध में किस हार्मोन के लिए ABA प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है? साइटोकाइनिन है, IAA है, एथिलीन जिब्रेलिन। तो सही आंसर हो जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा इसका चौथा वाला जिब्रेलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्या आया हुआ था? निम्न समस्या के समाधान के लिए सुनहरे चावल यानी गोल्डन राइस को बीटा कैरोटीन का उत्पादन करने हेतु आनुवांशिक रूप से संशोधित किया गया है। आयरन की कमी के लिए, विकसित देशों में मोटापा, जिंक की कमी, अंधापन और अकाल मृत्यु। तो अंधापन और अकाल मृत्यु से बचने के लिए जो है इसको विकसित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन क्या था? मादा युग्मकोद्भिद यानी गेमोफाइट की कौन सी कोशिका भ्रूणपोष जननी कोशिका के रूप में कार्य करती है? तो इसमें सही आंसर आ जाएगा केंद्रीय कोशिका। जो केंद्रीय कोशिका होती है वो जननी कोशिका के रूप में कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा हुआ था? 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र की एक कार्यात्मक इकाई नहीं है? कार्यात्मक इकाई नहीं है ये बताना। ऊर्जा प्रवाह तो बिल्कुल है ना। स्तरीकरण देखते हैं क्या है ना। तो फिर है पोषण खाद्य चक्रण, ये भी है, अपघटन भी है। तो स्तरीकरण इसका सही आंसर आ जाएगा। कि देखो, ऊर्जा प्रवाह का रोल पारिस्थितिक तंत्र आपने पढ़ा है, आपको 11th में, 12th में, 9th में भी था, 10th में भी था। तो ऊर्जा प्रवाह है, पौष्टिक खाद्य चक्रण भी है, अपघटन भी उसमें होता है। स्तरीकरण जो है वो नहीं होता है। तो इसमें स्तरीकरण सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 12 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन बेस डीएनए में मौजूद है लेकिन आरएनए में नहीं पाया जाता? साइटोसिन, उरेसिल, ग्वानिन या थाइमिन। तो थाइमिन जो है, तो बिल्कुल आप लोगों को पता है, थाइमिन जो है वो आरएनए में नहीं पाया जाता है, ये केवल डीएनए में पाया जाता है। ठीक है, ये केवल जो है
जो है डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बता देखते हैं 13। निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित चावल की एक संकर किस्म है? हिमगिरी, अर्धबोना चावल, जया और पूषा स्वर्णिम। तो जया चावल की किस्म है ना, जया जो है वो चावल की किस्म है, तो जानते हैं आप लोग। ठीक है, अपने यहाँ पे इसका उत्पादन भी काफी होता है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या आया था। निम्नलिखित में से कौन जलारंभी अनुक्रमण के दौरान अग्रणी जाति है? छोटे पादप प्लवक। ठीक है, जलारंभी मतलब जल से आरंभ करने वाले, अनुक्रमण तो छोटे पादप प्लवक, फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म, घास और जड़ वाले हाइड्रोफाइट्स। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा छोटे पादप प्लवक। ठीक है, छोटे पादप प्लवक की जल के आरंभ की बात चल रही है, ऐसा आप अनुमान लगा सकते हैं इसमें, यदि पढ़ के नहीं जाते, यदि पता नहीं है तो। निम्नलिखित में से कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ऑक्सिन नहीं है? IBA2, 4D, IAA और ABA। तो कौन सा ऑक्सिन नहीं है? ये है ABA। ठीक है, क्योंकि ABA देखो ये जो तीनों हैं ये ऑक्सिन के ही प्रकार है। IBA2, 4D, IA ये ऑक्सिन के प्रकार है, पर ABA अलग हार्मोन होता है पेड़ पौधों में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फर्न भी सेलेजिनेला के अलावा विषम बीजाणुता यानी हेट्रोस्पोरी दिखाता है? शेल्विनिया, शाइलोटम, एडियांटम और टेरिश। तो इसमें से आ जाएगा आपका आंसर जो है पहला वाला, सेल्विनिया। ठीक है, इसमें आ जाएगा सही आंसर सेल्विनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 क्वेश्चन क्या था। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? मतलब गलत क्या है ये बताना है। तो इसमें देखो नारियल का पानी मुक्त नाभिकीय भ्रूणपोष होता है, हाँ बिल्कुल ये तो सही है। नारियल की गिरी कोशिकीय भ्रूणपोष, ये भी सही है ना। प्रश्लक, ये नारियल का भ्रूण, प्रश्लक जो है नारियल का भ्रूण को प्रश्लक कहते हैं, ये तो शायद गलत लग रहा है। नारियल का खोल संगलित फल भित्ति और टेस्टा होता है, तो इसमें जो सही आंसर आ जाएगा यही आएगा, तीसरा वाला आ जाएगा। प्रश्लक जो है नारियल का भ्रूण नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा हुआ था, 18वां क्वेश्चन। कपास और जूट खालिस्तान फसलें हैं, नकदी फसल है, पहाड़ी फसल है, रबी फसल है, खरीफ फसल है। तो ये जो कपास और जो जूट है वो कैसी फसल होती है? खरीफ की फसल होती है। ठीक है, ये तो आप अच्छे जानते हैं, बहुत जनरल क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्न देखते हैं 19 क्वेश्चन क्या है। अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण में एंजाइम पुनर्योगज की आवश्यकता होती है? एंजाइम आपस में जुड़ते हैं, पुनः योग करते हैं, इसकी आवश्यकता कहां पर होती है बताना। तो पेकाइटिन में होता है, डिप्लोटिन में होता है, जाइगोटिन में होता है, या पारगतिक्रम में ये होता है। तो ये सबसे पहला इसका जो है सही आंसर आ जाएगा, पेकाइटिन में ये अवस्था होती है, इसकी आवश्यकता होती है पेकाइटिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 20 देखते हैं क्या है। ट्रेस तत्व यानी सूक्ष्म तत्व ऐसे तत्व होते हैं जिनकी निम्न मात्रा में आवश्यकता होती है, कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कौन कौन से तत्व क्या है ये? 0.1 मिली मोल या किलोग्राम, या तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ना, सही आंसर सीधे अपनाते सही आंसर पर, सही आंसर जो है इसका दूसरा आ जाएगा 10 मिली मोल या किलोग्राम से कम, यानी 10 मिलीमोल या 10 किलोग्राम से कम की आवश्यकता इसमें इनको होती है, इनको सूक्ष्म तत्व बोलते हैं। सूक्ष्म तत्व ऐसे तत्व हैं जिनकी 10 मिलीमोल या 10 किलोग्राम से कम आवश्यकता होती है, उनको कहा जाता है सूक्ष्म तत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में गुणसूत्र बिंदु यानी सेंटोमेयर बोलते हैं के साथ गुणसूत्र का प्रकार बताना है यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो तीसरा आ जाएगा, मेटासेंट्रिक या मेटा केंद्री, है ना। मेटासेंट्रिक इसका जो गुणसूत्र प्रकार है वो क्या कहलाता है? मेटासेंट्रिक या केंद्री। ठीक है, इंग्लिश नाम है मेटासेंट्रिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ था देखिए। तो अचार बनाना, 22वां क्वेश्चन है, अचार बनाना या पिकलिंग खाद्य पदार्थों को निम्न में संरक्षित करने की एक प्रक्रिया है। केवल सिरका और नमक, केवल सिरका और वनस्पति तेल, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे केवल सिरका, ठीक है, केवल सिरका इसका सही आंसर दिखा रहा है। खाद्य मतलब जो अचार है या जो खाद्य पदार्थ है उनको बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अचार को बचाने के लिए, खराब होने से बचाने किसका प्रयोग करते हैं? तो केवल सिरका का यहाँ पे जो है प्रयोग करते हैं। विनेगर इसको कहा जाता है, सिरका को, ठीक है, विनेगर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट नंबर जो है 23 क्या है देखिए। अलैंगिक प्रजनन का एक रूप जो लैंगिक प्रजनन का अनुकरण करता है वो क्या कहलाता है? तो इसमें जो दूसरा आंसर सही आ जाएगा असंग जनन। ठीक है, दूसरा वाला जो है सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन असंग जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 24वां क्वेश्चन है, हिमीकरण या डिब्बा बंदी से पहले सब्जियों को ब्लांचिंग यानी पानी में उबालने का उद्देश्य क्या होता है? मतलब किसी भी सब्जी को डिब्बा बंद करने या उसको हिम में मतलब बर्फ में रखने के लिए यानी ठंडा फ्रिज वगैरह में रखने के लिए पानी में उबालने का जो उद्देश्य वो क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए उद्देश्य क्या है, उपयुक्त सभी दिया है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देख रहे हो, केवल सब्जियों को नरम बनाने और उन्हें पैक करने में आसान बनाने के लिए।
या केवल उन एंजाइमों को निष्क्रिय करना जो स्वाद, प्रकृति और रंग के नुकसान का कारण बनते हैं। और एक चौथा ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर, केवल वनस्पति की सतह पर सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने और विटामिन की कमी को रोकने में मदद करने में। तो लगभग यहाँ पे सभी ऑप्शन सही हैं और इसका जो आंसर आ जाएगा वो पहला वाला आ जाएगा, अलाभदेश यानी उपयुक्त सभी, क्योंकि सभी यहाँ पे जो है कारण बिल्कुल सही है। किसी भी सब्जी को ठंडा करते हैं या पैकेट बंद करने के लिए इन सब कारणों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25वां क्या आया था, ग्राम अभिरंजन जीवाणु को निम्न के आधार पर ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक में पहचाना जाता है। ठीक है, पहचानता है, सॉरी, निम्न ग्राम अभिरंजक जीवाणु को निम्न के आधार पर ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक में पहचानता है, ये बताना है यहाँ पे। तो कोशिका भित्ति के आधार पर कोशिका द्रव्य में कणिकाएं और उपयुक्त सभी, तो यहाँ पे आ जाएगा कोशिका भित्ति के आधार पर जो है उसकी पहचान होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 26वां क्वेश्चन क्या आया हुआ था, क्षार युग्मकों में सिस्ट्रान यानी कार्य की न्यूनतम लंबाई जो 100 एमिनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को संश्लेषित करती है निम्न होती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 300, है ना, 100, 200, 300, 400, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 300। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 27वां क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि एक पौधे के तने की एक कोशिका में 24 गुणसूत्र हैं तब गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। यदि एक पौधे के तने की एक कोशिका में 24 गुणसूत्र हैं तब गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी ये बताना है ना। युग्मकों में 12 होगी, मूल कोशिकाओं में 12 होगी, युग्मकों में 24 होगी या भ्रूण में 24 होगी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पहला वाला, युग्मकों में 12 यानी युग्मकों में 12, है ना, 12 नंबर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 28वां नंबर क्वेश्चन क्या हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंगर और निकोलसन द्वारा दिए गए फ्लूइड मोजेक मॉडल अवधारणा के बारे में गलत कथन जो है चुनना है, कौन सा गलत है। तो इसमें जो है जो है पहला वाला इसमें जो है सही आ जाएगा, है ना, फास्फोलिपिडों में एक जल विरागी शीर्ष और एक जल रागी पश्च होते हैं। ये जो पहला वाला ऑप्शन है ये, ठीक है, पहला वाला जो आंसर है आपका वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका मतलब ये इसमें गलत कथन है ना, हमारा जो आंसर है वो सही होगा पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29वां क्वेश्चन क्या है। ठीक है, RUBISCO मतलब रूबिस्को, ये जो है इसका नाम यहाँ पे नाम दिया, शॉर्ट नाम है रूबिस्को, दुनिया में सबसे प्रचुर एंजाइम का नाम है ना। तो सबसे प्रचुर एंजाइम है क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा में मतलब पाया जाता है दुनिया में एंजाइम। तो ये क्यों ऐसा है, मतलब जब प्रचुर मात्रा में क्यों पाया जाता है, तो इसका सही आंसर जो है वो है तीसरा वाला, इसकी एक्टिव साइट कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के साथ बंध बना लेती है और पत्तियों में ये पाया जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा मात्रा में ये जो एंजाइम है ये मिलता है। ठीक है, इसका कारण पूछा है कि ज्यादा मात्रा में मिलता है, क्या कारण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 30 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये बॉटनी का। ठीक है, आसन्न कोशिकाओं के बीच कोशिका द्रव्य जोड़ यानी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन खालिस्तान कहलाता है, संद्रव्य कहलाता है, प्लाज्मा लेमा कहलाता है, प्रद्रव्य झिल्ली कहलाता है या प्रद्रव्य तंतु कहलाता है। तो सही आंसर इसका होगा चौथा वाला, प्रद्रव्य तंतु ये कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से देखा आप लोगों ने 30 क्वेश्चन जूलॉजी में 2019 के पेपर में पूछे गए थे इस तरह के, और काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। आप इसमें से आराम से जो है 15 से 18 क्वेश्चन आराम से अच्छे से कर सकते हैं यदि आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। 5 घंटे 7 घंटे की कंटिन्यू मेहनत, आप लगभग 35 दिन का समय आपके पास अभी बचा हुआ है, 35 दिन का। तो इसके लिए 35 दिन तक यदि रोज आप 5 से 7 घंटे की मेहनत करते हैं, 1 से 1.5 घंटा रोज यदि विषय को पढ़ते हैं, है ना, टॉपिक वाइज अच्छे टॉपिक्स को पढ़ करके यदि आप क्लियर करते हैं और तो आराम से आपके 70+ मार्क्स जो है आ जाएंगे। तो इस तरह से आप तैयारी करिए, है ना। मैं आप लोगों के लिए मदद के लिए बिल्कुल हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। आपको जो भी दिक्कत परेशानी आती है या क्वेश्चंस के टाइप से, वो मैं आपको हर दिन वीडियो डाल रहा हूँ, देख रहा हूँ। आप इसको बिना स्किप करिए देखिए, इससे आपको क्वेश्चंस के आइडियाज लग जाएंगे किस तरह के आते हैं, क्या सिलेबस है ना, उस तरह से। तो और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अपन जूलॉजी के 30 क्वेश्चन पे। अभी अपन ने देखा बॉटनी के 30 क्वेश्चन 2019 में कैसे पूछे गए थे, अभी जूलॉजी के 30 क्वेश्चन। ये सेकंड पाली का क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर है, ध्यान रखिएगा। चलिए जूलॉजी का पहला क्वेश्चन देख रहे थे अपन, क्या है, तरल से भरा हुआ गुहा कोटर यानी केविटी एंट्रेम खालिस्तान में पाया जाता है, ये बताना है। तृतीयक पुटक, द्वितीयक पुटक, प्राथमिक अंडक और प्राथमिक पुटक, ठीक है, फॉलिकल बोलते हैं इसको। तो इसमें किसमें पाया जाता है, तो पहला वाला आंसर सही हो जाएगा इसका, तृतीयक पुटक यानी जो फॉलिकल है, पुटक को बोलते हैं फॉलिकल, इसमें ये पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दूसरा सेकंड क्वेश्चन देखते क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल को खालिस्तान के रूप में भी जानते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल को किस रूप में जानते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का जो है नाम होता है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड वाला,
कैरोटीन से बनने वाले विटामिन का नाम बताएं जो एक वनस्पतिक वर्णक होता है। कैरोटीन से बनता है और वनस्पतिक वर्णक होता है, ऐसे विटामिन का नाम बताना। विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए। तो कैरोटीन से बनने वाला विटामिन कौन होता है? ए होता है ना। विटामिन ए में कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है, जो आंखों के लिए काफी अच्छा होता है। तो विटामिन ए इसका जो है चौथा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है? उस निर्मित वाहिनी का नाम बताइए जो पित्ताशय वाहिनी यकृत वाहिनी के साथ जुड़ी होती है। ठीक है, नई बनी वाहिनी जो पित्ताशय और यकृत वाहिनी से जुड़ी होती है, उस वाहिनी का नाम बताना है। तो ये वाहिनी हो, जो तीसरे नंबर वाला सही आंसर हो जाएगा, मूल पित्त वाहिनी, कॉमन बाइल डक्ट जो है ना, इनसे जुड़ी रहती है और नई बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या आया हुआ था। त्वक शोध, दस्त और मनोभ्रंश निम्न की कमी के कारण, निम्न की कमी के लक्षण है। मतलब ये 3 यहाँ पे बीमारियां ऊपर में दी हुई है। ठीक है, ये 3 बीमारियां कौन कौन सी है ना? तो डर्मेटिक्स है, डायरिया है, ठीक है, और डिमेंटिया, ठीक है, ये इनके इंग्लिश नाम है और ये हिंदी में नाम यहाँ पे आपने नीचे देखा। तो इसके किसकी कमी कारण होता है? ये विटामिन ए की कमी कारण, विटामिन सी, विटामिन बी3, विटामिन के। तो ये होता है विटामिन बी3 की कमी कारण ये बीमारियां, दस्त वगैरह जो बीमारियां विटामिन बी3 की कमी कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या है? पेट और पाचन तंत्र, ठीक है, की संधि पर, पेट और पाचन तंत्र की संधि पर पाई जाने वाली पाचन तंत्र नहीं है, ये पाचन आंत है। पेट और पाचन आंत ऐसा की संधि पर पाई जाने वाली वृत्ताकार मांसपेशियां निम्न होती हैं। वृत्ताकार मांसपेशियां किसको बोलते हैं? तो इसमें सही आंसर आ जाएगा जठर निर्गम अवरोधनी जो है ना, ये कलाई, इसका सही आंसर आ जाएगा, ये पाई जाती है वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन क्या है? पित्त पिंड यानी कार्पस ल्यूटियम खालिस्तान से निर्मित होता है, किससे बनता है? पित्त पिंड जो है, कार्पस ल्यूटियम जो है, किससे बनता है ये बताना है। तो ये तीसरा इसका सही आंसर आ जाएगा ग्राफियन पुटक यानी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल से जो है बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष द्वारा उपयोग किया जाने वाला संतति नियमन विधि यानी गर्भ निरोधक डिवाइस है? पुरुष के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला। तो कॉपर टिप तो बिल्कुल नहीं है, कॉपर टिप महिला के द्वारा प्रयोग होता है। डायाफ्राम है, कंडोम है ना, मुख्य गोली या ओरल पिल है, तो बिल्कुल पुरुषों के लिए कंडोम का इस्तेमाल होता है। ये तो बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है, कोई भी इसको बना लेगा। ठीक है, बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है ये। कंडोम का प्रयोग करते हैं, कॉपर टिप जो है वो महिलाओं के लिए और अदर जो है महिलाओं के लिए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक बहिस्रावी स्राव है? बहिस्रावी मतलब बाहर से स्राव होने वाली चीज है। तो ऑक्सीटोसिन, लार, थायरॉक्सिन और वेसोप्रेसिन, मतलब जो ग्रंथि है उसके बाहर से स्राव होता है इसका। तो लार जो है ये है ना, ये इसमें देखो ऑक्सीटोसिन, थायरॉक्सिन और वेसोप्रेसिन शरीर के अंदर से प्रभावित होते हैं। ये भी शरीर के अंदर से होता है पर मुंह में रहता है, खुले भाग में होता है, इसलिए इसको सलाइवा या लार कहते हैं, जो थूक होता है ना वो। तो ये बाह्यस्रावी कहलाता है, बाह्यस्रावी है। ठीक है, नेक्स्ट जनरल क्वेश्चन है बिल्कुल ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10वां क्वेश्चन देखिए क्या है? परिधीय तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका कोशिकाओं यानी न्यूरॉन्स के द्रव्यमान को खालिस्तान कहा जाता है। न्यूरॉन का जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, परितंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्र में न्यूरॉन्स जो होता है उसका द्रव्यमान को क्या कहते हैं? तो उसके द्रव्यमान को कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन आ जाएगा गैंग्लिया। ठीक है, क्या कहा जाता है? गैंग्लिया कहा जाता है न्यूरॉन्स के द्रव्यमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। जनसंख्या में अधिकांशतः युवा आयु वर्ग के लोगों के होने का अर्थ है कि, जनसंख्या में अधिकांश युवा वर्ग के लोगों के होने का क्या अर्थ होता है? तो इसमें देखिए जन्म दर जो है उच्च है। जन्म दर मतलब बूढ़े लोग कम है और जवान लोग यानी युवा लोग ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? जन्म दर कैसी होगी? ज्यादा होगी। कोई जनरल क्वेश्चन है, आप इसको अपने अनुमान से जो है समझ करके जो है इसको लगा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आंसर कर सकते हैं इसको। तो आपने देखा 3 से 4 क्वेश्चन लगभग, अब अभी 12 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो जनरल क्वेश्चन है, जो हर एक स्टूडेंट जो है इसको आराम से बना सकता है, अटेम्प्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। मादा में अंडोत्सर्ग का कारण निम्न को माना जाता है। मादा जो है उसमें अंडोत्सर्ग, मादा जो है महिलाएं जो है उसमें अंडोत्सर्ग का जो कारण निम्न को मानते हैं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे है ना, लंबे लंबे से ऑप्शन है, इसलिए मैं सीधे आंसर पे जाता हूँ। तो उपयुक्त सभी जो है इसका आंसर आ जाएगा, उपयुक्त सभी है ना। इसमें देखिए केवल अग्र प्यूषिका द्वारा FHS को रोकना, यानी ये हार्मोन है, और LH स्राव को उत्तेजित करना। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, उपयुक्त सभी यहाँ पे ऑप्शन है। केवल लिकर, तीसरा ऑप्शन जो है केवल लिकर पुटक के लवण सांद्रण में वृद्धि और केवल प्राशरण दाब में वृद्धि और ग्राफी पुटक का टूटना, ये सभी इसमें आंसर में आ जाएगा। मतलब इसका मतलब ये है कि उपयुक्त सभी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्या है? अंतः प्रजनन अवनमन
को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अंतः प्रजनन अवनमन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है बताना है। तो सबसे अच्छा तरीका जो होता है इसका क्या होता है ना, आउट ब्रीडिंग यानी बही प्रजनन, है ना, बाह्य प्रजनन जिसको अपन बोल सकते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका होता है इसका। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा इन सिटू संरक्षण के तहत शामिल नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान, इन सिटू संरक्षण, ठीक है, कौन सा? तो राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, पवित्र उपवन और वनस्पति उद्यान। तो वनस्पति उद्यान इसका सही आंसर आ जाएगा, ये इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, इन सिटू संरक्षण के अंदर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्या दिया हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सी निएंडरथल मानव की विशेषता नहीं है? ठीक है, निएंडरथल मानव की विशेषता कौन सी नहीं है बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ये गुफाओं का जो है, ये जो है इन्होंने गुफा कला को विकसित किया है, मतलब इसकी विशेषता को नहीं है बताना है। तो इन्होंने गुफा कला को विकसित किया है, ये विशेषता नहीं, क्योंकि ये जो निएंडरथल मानव थे ये गुफाओं में बिल्कुल भी नहीं रहते थे, गुफाओं का इनको ज्ञान नहीं था, इसलिए है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा इन्होंने गुफा कला को विकसित नहीं किया, सेकंड वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सहायक किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों के नामों की पहचान करने हेतु जानकारी प्रदान करता है? तो इसमें सही ऑप्शन है नियम पुस्तिका, मैनुअल्स, वर्गक संग्रह, वनस्पति संग्रह, मोनोग्राफ। तो इसका सही आंसर आ जाएगा नियम पुस्तक यानी मैनुअल्स जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, जैविक वर्गीकरण में पदानुक्रम का सही क्रम क्या है? तो जैविक वर्गीकरण में पदानुक्रम का सही क्रम, ये तो बिल्कुल आसानी से आप इसका जो है आंसर जो है कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल है ना। वर्गीकरण का सबसे प्रमुख यदि भाग बोले तो यही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होता है, जगत ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं सीधे जो है इसमें आंसर पे आ जाता हूँ। तो आंसर जो है आप देख पाएंगे यहाँ पे क्या है, जगत के बाद क्या आता है, संघ आता है, संघ के बाद वर्ग आता है, वर्ग के बाद गण आता है, कुल, वंश और जाति, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता है कि जो वर्गीकरण में सबसे बड़ा जो समूह होता है वो जगत कहलाता है, सबसे बड़ी इकाई जो होती है जगत कहलाती है, सबसे छोटी इकाई जो है वो जाति कहलाती है ना। और ऐसे जो है इसको 7 वर्गों में जो है बांटा गया है, 5 जगत वर्गीकरण में, बीटे करके 5 जगत वर्गीकरण में, है ना, जीव जंतुओं को, पौधों को 7 वर्गों में बांटा गया है, 7, है ना। तो इसमें सबसे पहला कौन सा आता है, जगत आता है, सेकंड नंबर पे संघ, फिर वर्ग, गण, कुल, वंश और अंतिम में आता है जाति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18वां नंबर क्वेश्चन है, एड्स वाले व्यक्ति में यह तंत्र सिस्टम विफल हो जाता है। एड्स वाले व्यक्ति में कौन सा तंत्र यानी कि सिस्टम जो है विफल हो जाता है, काम नहीं करता है? पाचन, पल्मोनरी मतलब फुफ्फुसी जो है, तंत्रिका और प्रतिरक्षा यानी डिफेंस वाला। तो बिल्कुल इसका ये भी बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। आपने देखा जैसे 7 से 8 क्वेश्चन जो है बहुत जनरल क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं, ठीक है, जो आसानी से कोई भी 12th का जो बायो का स्टूडेंट 12th पास आउट है तो वो आसानी से बना सकता है। तो क्या हो जाएगा इसका, एड्स वाले व्यक्ति का जो है सबसे ज़्यादा जो डैमेज होता है पार्ट वो क्या होता है, प्रतिरक्षा सिस्टम जो है, रक्षा अपने शरीर को बचाने की जो शक्ति है वो उसमें बहुत कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी संबंध है जो पाचन मार्ग और यकृत के बीच मौजूद होता है? पाचन मार्ग और यकृत, है ना, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, और पाचन मार्ग इसके बीच में मौजूद रहता है। तो देखेंगे यहाँ पे सही आंसर इसका आ जाएगा हेप्टिक साइनोइड्स, ठीक है, साइनसोइड्स, हेप्टिक साइनसोइड्स, ये ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके पाचन मार्ग और यकृत के बीच में ये उपस्थित होता है, तीसरा ऑप्शन नहीं मिल जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 20 क्वेश्चन, ये क्या है, क्री-डू-चैट सिंड्रोम, ये सिंड्रोम का नाम है, बीमारी है, एक ऑटोसोमल अनुवांशिक विकार है जो निम्न के कारण होता है, ठीक है। तो किस कारण होता है ये, तो अवियोजन, विलोपन, उत्परिवर्तन, द्विगुणन। तो ये होता है किसके कारण, विलोपन के कारण होता है, किसी, है ना, विलोपन के कारण, मतलब किसी अंग के या किसी पदार्थ के विलोपित हो जाने के कारण जो है सिंड्रोम जो है बीमारी जो है उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह उपकरण जो फुफ्फुसीय प्रकार के दैनंदिनी आकलन में मदद करता है, दैनिक आकलन में मदद करता है, वो क्या कहलाता है? उपकरण का नाम बताना है। फुफ्फुसीय प्रकार, फुफ्फुस मतलब है फेफड़े संबंधित, है ना, फेफड़े संबंधित यहाँ बीमारी जो है कोई भी दैनिक आकलन करना है तो उसके लिए किसका प्रयोग यहाँ पे करते हैं? तो स्फेग्नोमेनोमीटर का, अमीटर का, बैरोमीटर का और स्फोरोमीटर का। तो सही आंसर आ जाएगा इसका स्फोरोमीटर, है ना, उपकरण का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 22 क्वेश्चन क्या है, ग्लियल कोशिकाएं खाली स्थान में सबसे प्रचुर कोशिकाएं होती है, सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका किसमें पाई जाती है? ग्लियल कोशिकाएं, ये बताना है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो फेफड़ों में, गुर्दों में, गुर्दे का मतलब किडनी है, ठीक है, पित्ताशय में या तंत्रिका तंत्र में। तो ये जो ग्लियल कोशिकाएं ये बिल्कुल सिंपल है, आपने पढ़ा, ये तो 9th 10th का सिलेबस में भी, 11th 12th में भी है, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, इसका जो है सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 क्या है, खाली स्थान के अलावा सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय होता है, किसके अलावा? सरीसृपों में 3 कक्ष में बटा हुआ, जैसे मनुष्य का हृदय 4 कक्षों में बटा होता है,
तीन कक्ष वाला हृदय किसमें, सरीसृप में तो पाया जाता है, इसके अलावा किसमें पाया जाता है? ठीक है, खालिस्तान के अलावा सरीसृपों में तीन कक्षीय हृदय पाया जाता है, छिपकली में, सांप में, मगरमच्छ में, कछुआ में। तो मगरमच्छ जो है इसका सही आंसर आ जाएगा, मगरमच्छ में तीन कक्षीय हृदय पाया जाता है। तो मगरमच्छ के अलावा सरीसृपों में भी तीन कक्षीय हृदय, सरीसृप में तो होता ही है, इसके अलावा और किसमें होता है? तो मगरमच्छ में भी तीन कक्षीय हृदय पाया जाता है। मानव में चार कक्षीय पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का इलाज नहीं है? कैंसर का कीमोथेरेपी, बिल्कुल ये तो है। भौतिक चिकित्सा ने फिजियोथेरेपी, ये नहीं है। प्रतिरक्षा चिकित्सा इम्यून थेरेपी, ये भी है। और विकिरण चिकित्सा, ये भी है। तो इसका आ जाएगा दूसरा वाला, भौतिक चिकित्सा ने फिजियोथेरेपी, है ना, कैंसर में यूज नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 25वां, मृत्यु दर की तुलना में जन्म की उच्च दर दर्शाने वाली जनसंख्या दर्शाती है। मृत्यु दर की तुलना में जन्म की उच्च दर दर्शाने वाली जनसंख्या क्या दर्शाती है? परिवर्ती वृद्धि, है ना, ह्रासमान वृद्धि, शून्य जनसंख्या वृद्धि और चर घातांकी। तो इसको क्या बोलते हैं? इसका सही आंसर क्या जाएगा? चर घातांकी वृद्धि जो है दर्शाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या है। जेल वैद्युत कण संचलन के पश्चात पृथक हुए डीएनए खंडों को केवल खालिस्तान के पश्चात यानी बाद कल्पित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऑप्शन दिए हैं, मैं सीधे आंसर पे चलता हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में आने से चमकीले नारंगी रंग के बैंड के रूप में एथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है, एथिडियम ब्रोमाइड के अभिरंजन, एथिडियम कुछ मिस लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा ये कुछ शब्दों में गड़बड़ हो गई है। एथिडियम ब्रोमाइड में अभिरंजन को रंगने के काम में आता है। तो इसका जो आंसर यही है ना, ये वाला हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, चौथा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 27 नंबर क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस भ्रूण के लिंग आनुवांशिक विसंगतियों और जैव रासायनिक असमानताओं को निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक प्रसव पूर्व निदान परीक्षण खालिस्तान पर आधारित होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा पहला वाला ही, एमनियोटिक तरल में गुणसूत्र रूप जो है इसका, है ना, ये सही आंसर आ जाएगा इसका पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28वां क्वेश्चन क्या है। बहुबीजता यानी पॉलीस्पर्मी के लिए फास्ट ब्लॉग निम्न के कारण होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ठीक है, इसका तीसरा वाला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, सोडियम आयन का अंतर्वह और डिम्ब झिल्ली का विध्रुवण। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तीसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 29वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। 29वां क्वेश्चन क्या है ना, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, है ना। गैलापागोस द्वीप में डार्विन के फिंज खालिस्तान का एक उदाहरण है ना। गैलापागोस द्वीप में डार्विन के फिंज खालिस्तान का एक उदाहरण है। उत्परिवर्तन का, अभिसारी विकास का, उपयोग और अनुप्रयोग की अवधारणाकार, अनुकूली विकिरण का। तो सही आंसर इसका यही है, अनुकूली विकिरण का, है ना, सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लास्ट एंड 30 नंबर क्वेश्चन क्या है। कुछ एक वायरसों के लिए टीका लगाए गए व्यक्ति को खालिस्तान प्राप्त हो जाता है। कुछ एक वायरसों के लिए टीका लगाए गए व्यक्ति को खालिस्तान प्राप्त हो जाता है। प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा, प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा, कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा या कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। तो कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा, ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक तो है नहीं, टीका लगा रहे हैं तो टीका तो कृत्रिम है ना। और एक सक्रिय जो है प्रतिरक्षा मतलब अपने को जो है हमारे शरीर को बचाता है, तो कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा इसका आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा इस तरह से बॉटनी के जो है 30 क्वेश्चन और जूलॉजी की जो 30 क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पे देखा, ठीक है, कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोग आते हैं। तो बॉटनी की तुलना में जूलॉजी काफी इजी है। वैसे आपने अपने इंटरेस्ट की बात है, हो सकता है किसी को जूलॉजी की तुलना में बॉटनी ज्यादा अच्छा लगता हो, तो बॉटनी के क्वेश्चन है। तो आपने देखा कि बॉटनी में जूलॉजी में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन जो है बहुत जनरल क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को 7 से 8 क्वेश्चन तो जनरली बन ही जाते हैं, इतने नंबर तो आप ला ही लेते हैं, पर आप लोगों को इतने में काम नहीं चलेगा। यदि आपको अप्रेन पहनना, नर्स बनना है तो आपको जो है 15 नंबर के लगभग 14 नंबर 15 नंबर जो है आपको हर एक विषय में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखा देंगे जनरली आप लोगों को यहाँ पे 5 चैप्टर से 5 टॉपिक्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इंग्लिश। तो आप इंग्लिश और जूलॉजी में काफी अच्छी स्कोरिंग कर लीजिए। इंग्लिश और जूलॉजी को ज्यादा मेहनत कर लीजिए। उसमें यदि आप 15 से 20 नंबर, यदि 15 और 20 के 17, 18, 20 नंबर तक ले आते हैं तो आपका काफी कवर हो जाता है। और बाकी में 8 से 10 नंबर आप ला लेते तो श्योरली आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। तो ऐसा स्मार्ट स्टडी प्लान बना करके 5 से 7 घंटे डेली आप जो है मेहनत कीजिए। 35 से 40 दिन का लगभग जो भी समय बच गया है अब, ठीक है, तो उसमें तो आपका श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। मैं आप लोगों की मदद के लिए हमेशा हूँ, ठीक है। और इस तरह से नॉलेज जो है आपको प्राप्त करते रहने के लिए, कुछ भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू, लव यू, गुड लक।